जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को भीतर तक झकझोर के रख दिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। यह हमला न सिर्फ अमन और चैन पर हमला था, बल्कि भारत की सहनशीलता की भी परीक्षा थी। अब पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ रही है। आम नागरिक से लेकर हर राजनीतिक दल तक एकजुट होकर सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अब कड़ा और निर्णायक कदम उठाया जाए। सबसे बड़ी मांग ये उठ रही है कि अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को भारत में शामिल करने का समय आ गया है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। कूटनीतिक स्तर पर तीखे बयान देने के साथ साथ रणनीतिक और सैन्य तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। भारत के इस रुख से पाकिस्तान में डर और बेचैनी साफ नजर आने लगी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थानीय प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को 2 महीने के लिए राशन और जरूरी चीजें जमा करने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने विधानसभा में कहा है कि नियंत्रण रेखा से सटे 13 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 महीने की खाद्य आपूर्ति और अन्य जरूरी सामानों का भंडारण किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों के लिए 1 अरब रुपए का आपातकालीन कोष भी बनाया गया है ताकि खाद्य, दवाइयां और अन्य बुनियादी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए सरकारी और निजी मशीनरी को भी सक्रिय किया गया है। ये सभी कदम दर्शाते हैं कि पाकिस्तान भारत की संभावित कार्रवाई से घबराया हुआ है। उसकी तैयारी अब सुरक्षा और बचाव मोड पर आ चुकी है। पाकिस्तान की घबराहट सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर सीमित नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में बयान दिया कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि भारत हमला करने की योजना बना रहा है। इस आशंका के चलते 1 मई 2025 से पीओके में 1000 से अधिक धार्मिक स्कूलों को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। ये कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान को खतरे का गंभीर एहसास हो चुका है। भारत ने भी इस बार साफ कर दिया है कि केवल आतंकियों पर नहीं, बल्कि उन्हें पनाह देने वालों पर भी हमला किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री की ओर से आए बयानों में ये संकेत साफ है कि अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों को खत्म करने के साथ साथ उनके संरक्षकों को भी सबक सिखाने की कसम खा ली है। पूरे देश की नजरें अब भारत सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या ये सिर्फ एक सख्त चेतावनी भर है या फिर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत है? हालात जिस ओर इशारा कर रहे हैं, उससे लगता है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर आने वाले समय में कोई बड़ा एक्शन हो सकता है और इस बार भारत का जवाब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इतिहास में दर्ज होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसको लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।